भक्ति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जगत पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते। चलिएगा, जीवन में जब हम इस कर्म की सिद्धांत को और गहराई से जानने लगते हैं और हमारे अंदर वो सब सिद्धांत जब गहरी पेट कर लेता है, तब हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में और अच्छी दशा में पाते हैं। कल की घटना से आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार से मूर्खताओं में और मूर्खताओं में पड़ जाते हैं। हम गलत ट्रैक पे उतर जाते हैं। न हमने किसी से ये समझने का पुरुषार्थ किया ये क्यों हुआ, ये जूती किसकी थी। हमने बस जूती को क्यों मान लिया अपना, क्योंकि ये ऊपर वाले की है, और ऊपर वाले की तो हमने सिर पे भी लगाया और उसे पूजा घर में बिठा लिया, और पता पड़ा तो किसकी थी। किसकी थी वो जूती? बीरबल की। ना नीचे वाले की थी और हम उसको ऊपर वाले का मानकर ऐसे ही घोर मिथ्यात्व में हम पढ़ते चले जाते हैं। हम उन परंपराओं को ढोते चले जाते हैं जिन परंपराओं का कोई हमसे लेन देन नहीं। इसी को कहते हैं मिथ्या, इसी को कहते हैं अविद्या। अविद्या मिथ्या, तो इससे कोई हट के जीवन नहीं। गलत परंपराओं में गलत ट्रैक पर पड़ जाना, बस इसी का नाम है मिथ्यात्व। आज आपको थोड़ा सा उस कहानी के उस दौर में ले जा रहा हूँ जहाँ ये कहानी अपना वो स्वरूप पा जाती है कि जैसे कर्म का बंधन होता है, तो आज कर्म के बंधन को तोड़ा कैसे जाता है, कर्म हमसे कैसे अलग होता है, ये देखने का आप पुरुषार्थ करना। चलिए आपको उस दौर में ले चलता हूँ जो उस दौर में वो घटना घटी। हमने ये देखा कि वो जीव किस प्रकार से राजा से किस तिरंज पर्याय में प्रवेश कर गया। तिरंज पर्याय में प्रवेश करता करता वो स्वयं माता और स्वयं पुत्र किस प्रकार से उस पाप के फल को भोगते भोगते एक जल्लाद के यहाँ, एक कसाई के यहाँ पर एक मुर्गा और मुर्गी के रूप में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे दोनों बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते वो जब बड़े हो गए, जब वो थोड़े समझने की स्थिति में आने लगे, तब इनका जीवन कैसा होता है देखो। संयोग से इन दोनों मुर्गे और मुर्गी को लड़ाने के लिए देखा, पूर्व भव की पर्याय से ये चूंकि बेर में बंध चुकी थी, माता के स्नेह और पुत्र के स्नेह के कारण दुर्गति को प्राप्त हुए। माता का स्नेह उसे तिर्यंज पर्याय में ले आया। लेकिन जब इनमें एक चेन शुरू हुई एक दूसरे को मारने की, तो जब वो मयूर बना तो ये कुतिया बनी, जब ये नेवला बना तो वो सर्प बनी, जब ये मच्छ बना तो वो मगर बना, जब ये बकरा बना तो ये बकरी बनी, और अपनी माँ के गर्भ में स्वयं जाके समा गया। विचित्रता तो देखो इसकी। हम इस बात पे शायद विश्वास ना कर पाए, लेकिन ये ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोग को इस पूर्व जन्म पे विश्वास नहीं होता। पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता, थोड़ा इस चीज को भी मैं स्पष्ट करता हूँ आज आपके सामने। पूर्व जन्म होता है या नहीं होता, वो लोग को ऐसा मानना है। कहीं ऐसे दर्शन है जिनमें पूर्व जन्म को नहीं मानता। जैसे बौद्ध है, बौद्ध का दीपक निर्वाणवत एक ऐसा सिद्धांत चलता है कि जैसे दीपक बुझ जाता है, वैसे ही ये जीव आत्मा एक बार इस संसार से गई तो गई, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। ऐसे ही एक और सिद्धांत है वैशेषिक, जिसका नाम है, वो मानता है कि ये पंचभूत से मिला हुआ, पांच तत्वों से मिला हुआ हमारा ये शरीर बना है, और ये पंच तत्व में विलीन होते हैं हम नष्ट हो जाते हैं। हमारी कोई आत्म तत्व नाम का कोई तत्व नहीं होता। उनका मानना ये तो धरती, आकाश, जल, पानी और अग्नि, इन पांच भूतों से हम बने हुए हैं। पंच तत्व में हम विलीन, हम बोलते हैं ना पंच तत्व विलीन हो गए।
लेकिन ये पंच तत्व में विलीन होने का मतलब ये नहीं कि हमारी आत्मा ही चली गई। पंच तत्व का मतलब होता है जो हमारा शरीर इन 5 भूतों से बना था, मतलब हमारी आत्मा एक अलग थी और ये 5 शरीर ये अलग था। ये पुद्गल का पिंड है, चूंकि ये पुद्गल का पिंड है इसलिए ये पंचभूत कहलाता है। लेकिन जिनकी ये धारणा है वो धारणा मिटाना है। आपको मैंने जो स्वयं उसको देखा पढ़ा वो बता देता हूँ आपको। ये घटना जबलपुर के निकट की है, क्योंकि आप जिस जबलपुर में आप रहते हैं बिल्कुल निकट में आप, इसलिए आप घटना को पढ़ा भी होगा कभी तो आप इससे जल्दी समझेंगे। 2011 में पूज्य गुरुदेव के साथ हम जबलपुर में थे, तो उस घटना को जबलपुर में मैंने जब किसी ने मुझे कटिंग ला के दिखाई कि महाराज देखिए पूर्व जन्म का कैसा एक संबंध होता है, तो वो बताया उसने। घटना इतनी सी थी कि एक बालक एक गांव में उत्पन्न हुआ, जबलपुर के पास में एक गांव है, वहाँ उसका जन्म हुआ। और जब उसको जन्म हुआ और धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो बड़ा होकर वो इस बात को बार बार कहता था कि मैं उस पास के निकट में एक 15 किलोमीटर गांव में उस निकट गांव का रहने वाला हूँ। लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे, कहीं इसने सुन लिया होगा, किसी से सुन लिया होगा, ये थोड़ा इसके दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन जब वो बार बार इस बात को कहकर 7-8 साल का 10 साल का हो गया, तब तक ये बात दोहराने लगा, तो माता पिता को लगने लगा कि कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो ये अवश्य इस बात को बार बार रिमाइंड करता है, तो एक बार चलते हैं देख लेते। संयोग से उसने उस गांव में गए, उस गांव में इस व्यक्ति का पता पूछा तो पता पड़ा कि इस व्यक्ति इस नाम का व्यक्ति है। उस व्यक्ति को खोजा तो हाँ है, पता पड़ा कि इस व्यक्ति का आज से जितना बच्चे की उम्र उतनी उम्र पहले ही मरण हुआ था, मतलब 11 से 12 साल की उम्र का ये बच्चा था और 11 से 12 साल पहले ये व्यक्ति मरा है। ठीक है, उसकी पत्नी से पूछा, हाँ मेरा पति का यही नाम था। देखो ये पूर्वजन्म का इसका पति था, ये ओरिजिनल घटना है। लिस्ट मेरे आज भी मेरे पास वो कटिंग मैंने सुरक्षित रखी, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग को विश्वास ना हो। और उसने कुछ ऐसी बातें बताई अपनी अंतरंग के, जैसे पति पत्नी के बीच में कुछ गुड़ बातें होती हैं, वो उसने बताई कि मेरी पत्नी से मेरी ये बात हुई थी, आप पूछ सकते हो। तो उसने पूछा तो पत्नी ने कहा हाँ मेरी इनसे बात हुई थी, ये पक्की बात है। तो आप जानते हैं आपको नहीं है कि आपका पति है, जो लड़का है ये आपका पति है। अब पत्नी ने कहा बात तो पक्की है। फिर उसका मरण जो हुआ था वो देखना कैसे हुआ था। उसका मरण मतलब मर्डर हुआ था उसका एक्चुअली में। वो एक ट्रक ड्राइवर था और ट्रक ड्राइवर को उसको गोली मारी गई थी और इसकी फाइल पुलिस में थी। पुलिस ने इस केस को रफा दफा करके बंद कर दिया था कि पता नहीं कौन है। लेकिन उसने जब नाम बताया कि इन लोगों ने मुझे मारा है, तब पुलिस को फाइल खोलना पड़ी। और जब फाइल खोली तो उन्हीं लोगों ने इसे मारा था। और पूरी घटना A to Z पूरी सही निकली। अब बताओ पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? होता है। हम जो भोग रहे होते हैं, हम जो पूर्व के पाप पुण्य को जो भोग रहे थे, या हमें विश्वास करना होगा। पूर्व जन्म की ऐसी कई घटनाएं जिसको हम जाति स्मरण के रूप में भी देखते हैं, और कई घटना हमारे ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। इसलिए उस पूर्व जन्म की घटना को, सिद्धांत को आप समझना। क्यों बोल रहा हूँ इस पूर्व? क्योंकि पूर्व जन्म के इस पुण्य पाप को हम अगर समझने लग जाएंगे तो हम बहुत जल्दी हम इन चीजों से निवृत्त होने के लिए तैयारी करने लगेंगे जो हम अपने की करना है। अब जो मुर्गा मुर्गी दोनों देखो जब बन गए और ये जब दोनों बड़े होने लगे, संयोग की बात थी। इन दोनों को लड़ाने के लिए वहां पे लाया गया था, एक पिंजरे में बंद किया गया। और लड़ाई किसको दिखाना थी? उसके पुत्र को, यशोराज को। यशोराज जब वो वहां पहुंचा तो कहने लगा कि राजन बैठिए, आपको आज एक अच्छा खेल दिखाते। किसका खेल? मुर्गे मुर्गी की लड़ाई का। और वो कौन है? स्वयं के माता पिता, एक पति है और एक माँ है। देखो दादी माँ, जिसको क्योंकि यशोराज की दादी माँ हुई और ये उसका पिता हुआ। देखो पुत्र ही अपनी दादी का और अपने पिता की लड़ाई का आनंद ले रहा है। हो सकता है विचित्र है, विचित्र कितना विचित्र है ये। और जब ये
दोनों को जब उसने रखा, पिंजरे में बंद किया, संयोग से वो कहता है कि मैं थोड़ा सा एक देवी की पूजा करके आता हूँ, तुम इसे अपने पिंजरे में रखो, फिर आके खेल देखेंगे। और जब किसी का पुण्य जोर मार रहा होता है तो एक नया समागम मिलता है। संयोग से उसी समय एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, जिनका नाम सुदत्त आचार्य था, आचार्य सुदत्त स्वामी था, उनका आगमन हुआ और संयोग से उसी जगह पे उनका रुकना हुआ। संयोग देखो क्यों बना, ये संयोग आपको बता देता हूँ। ये संयोग ऐसे नहीं बनता है। ये दोनों जब यशोधर की राजा की पर्याय, और ये कलिंग देश का ये राजा था, ये दोनों मित्र थे। देखो ये दोनों में मित्रता थी, लेकिन एक तो मुनि बन गया और एक मुर्गा बन गया। देखो कर्म का उदय किसको कहाँ ले गया। इसको तो मुनि, ये सुदत्त तो मुनि बन गए और ये उन पर्यायों से घूमता घूमता मुर्गा की पर्याय में। और जैसे इस मुर्गे ने इसको देखा सुदत्त स्वामी को, तो इसको एकदम से उनके प्रति स्नेह जागृत हुआ, क्योंकि पूर्व का जो मित्रता थी, और उन्होंने भी इसे अवधि ज्ञान से पहचान लिया कि यह राम पूर्व जन का मित्र है। कभी कभी संयोग से भाग्य आपको ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है जहां से आपका भाग्य बदलने लगता है। बस यहीं से इसका पुण्य जागा, यहीं से इसका भाव बदलेगा। कभी एक छोटी सी हिंसा, कैसी हिंसा, सिर्फ संकल्प हिंसा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, संकल्पी हिंसा जीव को कितनी नीचे ले गई, और एक मुनि महाराज की शरण एक जीव को कहां ले जाएगी। अब देखना, आपसे कहता हूं, आप एक संकल्पी हिंसा से जीवन में बचना। क्या कह रहा हूं आपसे, कुछ हो जाए अपने जीवन में, संकल्पी हिंसाओं से बचना। महाराज हम कैसे, हम तो करते ही नहीं, बता दूं आप कैसे कैसे कर देते। कभी घर में चूहे मारने की दवाई नहीं रखना, ये संकल्पी हिंसा है। आजकल तो ऐसी आ गई, ऐसी दवाइयां आ गई, जो व्यक्ति सीधा आजकल चूहे के लिए मारता नहीं है, चूहे को एक पेज आता है, उसमें चिपक जाता है चूहा, पेस्ट आता है, उसका पेस्ट लगा के इसे रख देते। रात्रि में चूहा से निकलता तो उसकी दोनों टांगे चारों उसकी वहीं पे चिपक जाती है, वो टांगे चारों, और तड़प तड़प के मरता है। क्यों? क्योंकि उसे जिंदा उठा के फेंक देते, क्योंकि उसकी चारों टांगे चिपक गई इस गोंद में। ध्यान रखना, पितामह भीष्म का उदाहरण याद रखना, भूलना नहीं। पितामह भीष्म का उदाहरण याद है कि नहीं है? तुम्हें भी तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा अगर तुमने किसी को ऐसे तड़पा तड़पा के मारा है। तुम लोग गर्भपात करा देते हो। गर्भपात क्या है? शुद्ध संकल्पी हिंसा है गर्भपात। महाराज हम तो कुछ नहीं, 1 महीने का अभी गर्भ था, हमने गोली खाई, वो बाहर होगी। याद रखना, अंतर्भूत जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है वो पंचेंद्रिय हो जाता है, संगी पंचेंद्रिय है वो। और तुमने छोटी मोटी हिंसा नहीं की है, वो तुमने एक मुनि की हत्या की है। याद रखना, किसकी हत्या की है? मुनि की हत्या की है, कारिका की हत्या की है। क्या वो जन्म लेता तो मुनि बन सकता था कि नहीं? तो किसकी हत्या की है आपने? मुनि हत्या के भागी हो आप। आपने एक आरिका को गर्भ से गिराया है, वो आरिका बन सकती थी, वो मुनि बन सकती थी, वो एक समाज का अच्छा व्यक्तित्व बन सकती थी, वो इस समाज को उठाने वाले बन सकती थी, एक त्यागी वृत्ति बन सकता था। ये भी तो देखो आप, तो आप समझ रहे हो? अगर एक बात सोचो, तुम जिस चीज के लिए बार बार कहते हो हमारा 2 बच्चे पहले से थे, 3 पहले से थे, 1 पहले से था, हमारा हम नहीं चाहते थे, वो आ गया गर्भ में। अगर यही मल्ली सागर जी सोच लेते तो, मल्लप्पा जी जो मल्ली सागर बने, मल्लप्पा जी ऐसा सोच लेते तो क्या आचार्य विद्यासागर जी हमें मिलते? कभी नहीं मिलते। आचार्य विद्यासागर जी उनकी चौथी संतान थे। मैं बता दूं आपको कौन सी संतान थी? चौथी। 2 संतानें पहले जन्म के 6 महीने बाद चली गई थी एक संतान, और एक संतान जन्म के 6 वर्ष बाद चली गई थी। पहली संतान थी लड़की के रूप में, वो चली गई। दूसरी महावीर हुए। तीसरे फिर एक लड़का हुआ जो 6 वर्ष के बाद चला गया। चौथी संतान हुए थे
विद्याधर, एक बात बता दूं आपको, अगर ये आपकी नॉलेज में ना हो तो, विद्याधर दूसरी संतान नहीं थे वल्लभा जी की, उनकी 10 संतानें हुई थी। 10 संतानें वल्लभा जी की हुई थी, जिनमें से 5 संतानें इस संसार मार्ग से उठकर मोक्ष मार्ग पे बढ़ गई। सोचो आप। और एक ऐसा रत्न वल्लभा जी की ने और श्रीमती की कोख से जन्मा, जिसने आज सारे संसार को श्रमण संस्कृति प्रदान कर दी। और इस जिन शासन को जिंदा बनाने में अगर किसी का हाथ है तो आचार्य विद्यासागर जी का। ये संस्कृति डूब रही थी। आचार्य शांति सागर जी के बाद इस संस्कृति को बचाने वाला कोई है, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी इसके बीज भूत माने जाते हैं। और इस वृक्ष को वटवृक्ष बनाया किसी ने, उसका कोई माली होगा तो उसका नाम होगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इसको बचाने वाला स्वयं। क्योंकि आचार्य भगवंत ने जिन परिसरों को सहाय, जिन दुखों को सहाय, वो तुम्हें नहीं पता। जिन गुरुदेव को तुम आज जिस रूप में देख रहे हो, गुरुदेव का वो दृश्य तुम्हें अगर मैं बता दूं तो तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम 2 कदम नहीं 100 कदम पीछे हो जाओगे इस मुनिव्रत से। आचार्य भगवान ने वो झेला है। क्या झेला है आचार्य ने पता? वो दिन झेला है जब ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई थी और आचार्य से सिंगल रह गए थे, कोई एक क्षुल्लक भी नहीं था उनके साथ। वो दिन झेला आचार्य। स्वयं ने मार्ग बनाया है आचार्य भगवान ने, स्वयं इस मार्ग पे चले हैं आचार्य। जब केकड़ा बगेरा इन गांवों में आचार्य सिंह ने, और कैसी कठिन परीक्षा हुई तुम्हें पता नहीं है, बता देता हूँ एक परीक्षा उनकी कितनी कठिन है। आचार्य भगवान जब बगेरा में थे, केकड़ी के पास एक गांव, वहां पे कुछ निश्चय वाले एकांत पक्षी, क्योंकि एकांत पक्षी का भारी जोर पकड़ रहा था उस समय। एकांत मतलब जो सोनगढ़ पक्षी जिसको आप बोलते, वो इतना गहरा पेट कर रहा था वो। और एक आचार्य से इतने निर्मोही और ऐसे गजब के संत थे, तो एक चौके में पहुंचे वो। और चौके में जब पहुंचे तो वो सामने वाला निश्चय वाले ऐसे खड़े होते, वो ऐसे नहीं जोड़ते हाथ, वो कैसे खड़े होते? यूं खड़े होके यूं देखते हैं वो, जैसे कोई अजूबा सा देख रहे हो। उनके दिमाग में हो साधु के प्रति भक्ति उनकी नहीं होती, वो ऐसा देख रहे थे किसी ने। क्योंकि आचार्य श्री की धीरे धीरे साधना लोगों के दिमाग में छा रही थी, तो लोग कहते थे अरे तुमने देखा नहीं, एक बार उनको देखो, देखो एक बार विद्यासागर जी को देखो, एक बार उनकी साधना देखो। तो कहते थे क्या देखना, क्या देखना, कोई क्या इसमें क्या है, उनकी साधना में ऐसा क्या है जो देखना है? फिर भी एक बार देखो तो जिद से आते थे, हाँ चलो देख लेते। और वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने आचार्य से कि आहार देखे, देखता हूं कैसे आहार करते, क्या होता है इनके आहार में। क्योंकि आहार में विशेष लक्ष्य होता था उनका देखने का। और गुरुजी का पहले से नमक का त्याग वगैरह था, तो वो खड़े हो गए, उन्होंने आहार लिया और पहला ही गिलास पानी का लेने के बाद खोलता हुआ दूध गुरुजी की अंजलि में डाल दिया श्रावक। क्योंकि क्या होता है, आप लोग क्या गलती कर जाते हो, ठंड में आप लोग गिलास पकड़ लेते हो तो गिलास ठंडा लगता है आपको, लेकिन दूध खोलता हुआ होता है, आपको लगता है ठंडा है, लेकिन बाहर से आप ये ध्यान नहीं दे पाते कि ये कभी कभी आप गिलास के ऊपर का हिस्सा पकड़ लेते हो, नीचे दूध खोल रहा होता है और नहीं ठंडा है, ठंडा और आप डाल देते हो। कई बार आप जग पकड़ लेते हो, अब जग का थोड़ी हैंडल गर्म होगा। और उस श्रावक से भी यही चूक हो गई, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया, उसकी चूक हो गई, गलती। और उसने सोचा कि ठंडा है, थोड़ा सा गर्म देंगे अच्छा रहेगा, उसने थोड़ा सा दिया और खोलता खोलता दूध गुरुजी के हाथ में आया और गुरुजी की अंजलि छूट गई, क्योंकि वो खोलता दूध नहीं संभला और गुरुजी के हाथ में छाले से पड़ गए। जो वो सोनगढ़ी वो देख रहा था, वो गुरुजी के चेहरे को देख रहा था। देखो वो परीक्षा कर रहा था कि इनके चेहरे पे क्या भाव आता है। और गुरुजी बड़े शांति से बैठकर उन्होंने हाथ धोए। अब वो श्रावक तो उसकी स्थिति तो थी कि महाराज का अंतराय हो गया, वो तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा। और गुरुजी ने वही यशोधर वाला, मैं कभी कभी गुरुदेव को उनके अंदर में यशोधर स्वामी ढूंढ लेता हूँ,
जैसे कभी श्रेणिक ने उपसर्ग किया था और यशोधर मुनि महाराज ने बड़े उससे दोनों हाथ से उसे आशीर्वाद दिया। ऐसे जब उस श्रावक की आंखें से आंसू बहने लगे और बहते बहते गुरुदेव जब पीछे पकड़ाई और रोते रोते पीछे पकड़ाते उसने नमोस्तु किया, तो वही मुस्कान के साथ आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया। कोई चेहरे पर इतना सा भी शिकन नहीं कि तुमने मुझे अंतराय करा दिया, तुमने मेरे हाथ में छाले ला दिए। और वो निश्चय पक्षी उस दृश्य को देख रहा था और वो गुरुजी के पीछे पीछे हो लिया। अभी तक वो ऐसा खड़ा था, अब वो गुरुजी के अब उसके हाथ दोनों नीचे उतर गए कम से कम, और पीछे पीछे हो लिया कि अब गुरुजी कुछ तो कहेंगे, कुछ तो इसको कहेंगे। और देखा तो गुरुजी ने उसने कहा कि आचार्य भगवान प्रायश्चित दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आचार्य से ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो दृश्य उस निश्चय पक्षी के अंदर इतना गहरा बैठा कि उसकी आंखों में भी धारा बह उठी और झुककर आचार्य के चरणों में कहता है, मैं आज तक साधुओं को ऐसा समझता, लेकिन पहला साधु ऐसा मिला जिसने मुझे सही साधु दिखा। मुझे आज राग देश से ऊपर वाला साधु मिल गया और उसने अपना निश्चय पद त्याग के साधु भक्त बन गया। वो पहली बार गुरुजी ने वो दिन भी झेले हैं। मैं ये कहना चाहता, अकेले बिहार किया है, हजारों हजारों किलोमीटर का गुरुजी ने अकेले बिहार किया। वो भीषण गर्मी में महावीर जी का बिहार देखना, जब कोई नहीं था गुरुजी के पास। मैं आपको मतलब मैंने गुरुजी की गौरव गाथा गाई है जब सरदना और उस तरफ, तो मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के वो संस्मरणों को जब पढ़ा तो कभी कभी तो मेरी आंखें भी भीग उठी। मैंने देखा कि ये आचार्य विद्यासागर जी को लोग जो इतना ऊंचा आज देखते हैं, वो गुरुजी को पहचान नहीं पाया, अभी गुरुजी को खोज नहीं पाई। वो गुरुजी के अंदर क्यों महान बने, गुरुजी इतने महान क्यों रहे। कभी संयोग लगा तो कभी अपन इससे मिलेंगे, गुरुजी की गौरव गाथा को सुनेंगे अपन किसी दिन। अभी फिलहाल तो इसको पूरी करता हूँ आपको। तो जब वो मुनि महाराज जैसे ही उनको दिखे, उन मुर्गा मुर्गी को, उनके अंदर जो भाव आया, उनके अंदर जो भाव आया, संयोग से इन्होंने उन्हें संबोधित किया कि देखो तुम लोग अपना वो जीवन तुम जानते हो तुम लोग। तो वो अपनी भाषा में कुकुड़कू जैसे बोल के उन्होंने बताया कि हमने आपको जाति स्मरण से, मैंने अभी जाति स्मरण घटना सुनाई थी ना, ये जाति स्मरण इसको बोलते हैं, जाति स्मरण जिसको हम पूर्व भाव बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं जाति स्मरण। अब इन चीजों को याद रखना, इन शब्दों को। जाति स्मरण हुआ, अब जाति स्मरण क्या होता है, पूर्व भाव का याद हो आना जाति स्मरण होता है ना। अब याद रहेगा आपको। जब उससे जाति स्मरण हो आया, उसको मुर्गे मुर्गी दोनों को इसने बताया कि देखो तुम, और उन्होंने फिर उन्हें अहिंसा व्रत की दिलाया कि आज से आप कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना। मतलब तुम्हें अगर ये चना मिल जाए, गेहूं मिल जाए, तो ये खाना, कीड़े नहीं खाना, क्योंकि मुर्गा मुर्गी कीड़े खाते विशेष तौर से, देख अब ये नहीं खाना। तो उन्होंने अपनी भाषा में से स्वीकार किया। संयोग से वो सुदत्त स्वामी अपने ध्यान में वहां बैठे हुए थे, लेकिन भवितव्यता को टाल नहीं पाते कभी कभी आप। और इधर से वो सीधा यशोराज जो उसका पुत्र है, वो देवी की पूजा करके लौट रहा था अपनी रानी के साथ, और अपनी रानी से कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक लक्ष्य भेदी बाण शब्द भेदी बाण होता है, शब्द भेदी बाण जानते। कभी कभी हम बिना सोचे बिना समझे कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें कई भवों तक होता है, उसका फिर कई भवों तक उसका संकल्प नहीं होता। ये कहलाता है शब्द भेदी बाण। कभी आपने एक दृश्य देखा होगा, वो बताता हूं क्या होता है। कभी कभी आप ऐसी चूक कर जाते हैं जीवन में, ये रिटर्न होती है। चेन मैंने आपसे कहा था, जीवन में चेन नहीं भूलना, बस चेन को याद रखना। मैं आपसे ज्यादा नहीं चाहता, कर्म सिद्धांत आपसे ज्यादा नहीं चाहता, चेन याद रखना। देखो जीवन में चेन कैसे काम करती है। श्रवण कुमार का आपने नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर कभी कावड़ पर बिठाकर ले जा रहा था। कावड़ आप जानते हो कावड़ क्या कहलाता है? कावड़ होती है, कावड़ यात्री आपने देखा होगा, ये तो इधर फेमस है। और वो यूपी की घटना है, मेरठ के पास में वो नदी का किनारा, यमुना का किनारा,
वहां से कावड़ पे अपने अंधे माता पिता को लेके जा रहा था और अंधे माता पिता को ले जाके पिता उसका कहता है कि पुत्र बहुत प्यास लगी है तो पानी की व्यवस्था बना। श्रवण कुमार कहता है पिताजी ठहरिए आपके लिए पानी लाता हूं। उसने एक मटका उठाया और पानी लेने के लिए पहुंचा। इधर राजा दशरथ, ये घटना वैष्णव दर्शन को प्रसिद्ध करती है, जैन दर्शन में घटना नहीं है। जैन दर्शन कुछ अलग प्रसंगों को लेकर चलता है इस व्यवस्था में। तो कभी रामायण सुनना तो रामायण में आपको जैन रामायण सुनाऊंगा, कभी आपको जैन रामायण से जोड़ूंगा। जैन रामायण गजब की, आपके बहुत सारे जो भ्रम है कि हनुमान कभी अलग रूप में थे, जैन दर्शन में क्या है, वानर वंशी थे कि राक्षर वंशी, कभी इस चीज को जानिए। अपने जीवन में इन चीजों को जानना जरूर। और मैं नहीं अगर बता पाऊं तो आप स्वयं पद्म पुराण पढ़ना। पद्म पुराण एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप इसे दिमाग में रखना। तो जब श्रवण कुमार को ले जाके वो घड़े को ले जाए, इधर से राजा दशरथ ने एक लक्ष्य, एक शब्दवेदी बाण को जानते थे। शब्दवेदी बाण होता है शब्द को सुनकर बाण चलाना, देखकर नहीं। मतलब कहीं से आवाज आ रही हो और लक्ष्य बना के उस बाण को उस दिशा में छोड़ देना और जाके लक्ष्य पे लग जाना, इसको बोलते हैं शब्दवेदी बाण। मतलब शब्द को भेद देना। ये इतिहास में ऐसी 3-4 घटना प्रसिद्ध है शब्दवेदी बाणों की। एक प्रसिद्ध है अपने राजा दशरथ की, एक प्रसिद्ध है जो आपके अजमेर के राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, है ना, उनकी भी घटना बड़ी प्रसिद्ध है शब्दवेदी बाण की। और एकलव्य की भी उदाहरण, अर्जुन का भी उदाहरण, ये 4-5 कुछ घटनाएं जो प्रसिद्ध है। तो ये दशरथ ने क्या किया, दशरथ ने अपना हुनर दिखाने के लिए, कभी कभी हम हुनर दिखाने के लिए क्या कर जाते हैं और हम कितना बड़ा ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हमारे जीवन को कितना नीचे ले जा सकता है। उसने शब्दवेदी बाण इसने इधर चढ़ाया, उधर जैसे ही श्रवण कुमार ने पानी भरना शुरू किया तो उस मटके में ऐसी आवाज आती, गुड 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 सी आवाज आती है ना, जब पानी भरता है बुल 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 सी, जैसे कोई पानी पी रहा हो। जैसे जब हिरण वगैरह पानी पीता है तो ऐसे चूस के पीता है वो पानियों को, तो ऐसा लगता है कोई जीव पानी पी रहा है। तो उसने सीधा बाण उठाया और दशरथ ने चलाया और सीधा जाके श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार को जैसे ही वो लगा और वहीं उसके प्राणांत होने लगे, तड़पने लगा। और तड़पते तड़पते दशरथ, जैसे दशरथ को अपनी भूल समझ में आ गई कि मैं भूल कर गया। कहते हैं जब भूल समझ में आती है तब तक समय हाथ से याद रखना, आप जागृत रहना कि समय आपके हाथ से निकल जाए, उससे पहले आप चेत जाना। जीवन बहुत अलग सिद्धांत को लेके चलता है। कीमती समय होते हैं जब हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं और बाद में हम पछताते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है। ये चातुर्मास बड़ा कीमती है, आपके जीवन से कहीं निकल ना जाए समय। इसलिए कह रहा हूँ, समय अच्छे भी होते बुरे भी होते। तो पहले दिन जब आया था मैंने कह दिया था कि शाहपुरा का अच्छा समय आ गया, लेकिन अब मैं 1 महीने बाद कह रहा हूँ ये निकल रहा है, ये जा रहा है आपका 1 महीने बाद निकल गया। आपको पता पड़ा आज पूरी की पूरी 6 तारीख है, 9 तारीख को हमने यहाँ से प्रवेश किया था। क्या 9 तारीख को हमने यहाँ प्रवेश किया था और 2 दिन बाद आपके 1 महीना पूरा हो जाएगा। मतलब आपके चातुर्मास के 1 महीना बीत चुका होगा और हम 2.5 महीने रह जाएगा। अब आप तय कर लें अपना समय। जब दशरथ को समझ में आया कि तीर निकल गया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिटर्न नहीं होती। तीर जब कमान से निकल जाता है, शब्द जब जबान से निकल जाता है, तीर कमान से निकल जाता है, शब्द जब जबान से निकल जाता है और समय जब हाथ से निकल जाता है, ये 3 चीजें कभी लौट के नहीं आती। चौथी ओर बता दूं, जब जवानी अपने हाथ से निकल जाती है, ये भी नहीं छोड़ना।
जवानी निकलने के बाद आती है, तुम कितनी काले कर लो, कितनी काले कर लो, रहोगे तो जो है सो। जब दशरथ ने दौड़ा और उसने श्रवण कुमार को अपनी गोद में लिया और क्षमा मांगी, अब तुम कहते रहो सॉरी, हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, लेकिन अब उसकी जान तो नहीं बच सकती। जो चलिए घटना को पूरी कर देता हूँ आपके जीवन में। संयोग से वो जब मुनि महाराज, जब श्रवण कुमार को वो तीर लगा, यशो दशरथ ने उन्हें गोद में लिया, कितना ही सॉरी बोल लो, वो नहीं बच सकता। तो उसने कहा कि देखो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने किसी की हत्या की होगी, तुम इतना कर दो, मेरे अंधे माता पिता को तुम पानी पिला देना, बस इतना सा कर दो। दशरथ पानी लेके पहुंचा, पिता के हाथ में पानी दिया, लेकिन पिता का दिल पिता का होता है और माता का दिल माता का होता है। तुम कितना ही धोखा देने का पुरुषार्थ करो, जो माता पिता का हृदय होता है अपने पुत्र को पहचान जाता है। उसने वो घड़ा हाथ में दिया और कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा बेटा तू पानी ले आया, और मुख से लगाने वाले थे, लेकिन उसकी जब आवाज नहीं आई तो उसने कहा श्रवण कुमार तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम पानी ले आए, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। घड़ा रख दिया
और उसने हाथ पकड़ा, दशरथ का जैसे ही हाथ पकड़ा तो कि तुम श्रवण कुमार नहीं ही हो, ऐसे छोड़ा उसको। तुम श्रवण कुमार नहीं हो, तुम कौन हो ये बताओ, क्योंकि ये पानी मेरे पुत्र का नहीं है, तुम बताओ कौन हो। तो कुछ नहीं बोलता है, कहता है आप पानी पी लीजिए, क्योंकि नहीं पानी बाद में पी लो, तुम कौन हो ये बताओ। तो कहता है अब आपका पुत्र इस संसार में नहीं रहा। और ऐसे बोलते ही क्यों, माँ और पिता जब इस बात को सुनते हैं, देखो क्या होता है, इतना सुनते ही वो पिता पूछता है क्या हुआ मेरे श्रवण कुमार को। तो कहता है मुझे माफ करना, मेरे हाथ से शब्द वेदी बाण छूटा और उसके सीने में जाके लगा, वो नहीं बच पाया, और मैं आपके चरणों में क्षमा मांगने आया हूँ। लेकिन पिता का हृदय जब कलुषित हो गया तो अब क्षमा किस बात की। तो उसने कहता है याद रखना दशरथ, जैसे मैं अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प के प्राण छोड़ रहा हूँ, बस तुझे भी अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प के प्राण छोड़ना होंगे। जा तुझे मैं अभिशाप देता हूँ। और कहते हैं इतना कि उसके प्राणांत हो गए। और आपको पता है वैष्णव दर्शन में जब दशरथ का मरण हुआ, जब राम घर से जाने लगे, जब वनवास मिला राम को, तो दशरथ को भी वही कहते हैं कि प्राण तड़प तड़प के छोड़ना पड़े राम की याद में। इसको कहते हैं चैन, चैन याद रखना। और चारों में से भी एक नहीं था, देखो संयोग देखो क्यों, क्योंकि कारण तुमने किसी पिता को पुत्र विहीन किया। महाराज हमने तो किसी को नहीं किया, मैं बता देता हूं तुम कैसे किसी को पुत्र विहीन करते हो। जब तुम दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, तुम फटाके छोड़ोगे, और जब फटाके छोड़ोगे तुम, तो तुम्हें यह पता नहीं होगा तुम कितना बड़ा पाप कर रहे होगे। तुम्हें तो धमाके की आवाज में आनंद आ रहा होगा, तुम्हें उस आकाशवाणी में आवाज आ रहा कितनी ऊंची जा रहा, लेकिन तुम्हारा वो धमाका कितनी चिड़ियाओं के अंडे को गिरा देता है गर्भ से। तुम्हारा वो धमाका कितने कबूतरों के अंडों को फोड़ देता है, तुम्हें ये नहीं पता। तुम्हारा वो धमाका कितने 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों के प्राणांत कर देता है, तुम्हें ये नहीं पता। और उस धमाके से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। तो मुझे मेरे जीवन की वो घटना नहीं पता जो मैं इस धमाके से मैंने जीवन बदला। बता दूं, सुना देता हूँ। कभी भी रहस्यों को मैं बहुत कम खोलता हूँ, फिर भी आज खोल देता हूँ। अब तुम्हारे सामने आज जब मेरे पूरी किताब ही खोल दी तो ये प्रश्न भी क्यों छोड़ूं। जब मैंने अपनी सारी किताब तुम्हारे सामने, अब सारी तो नहीं कहता, ये कुछ पन्ने खोले तो एक पन्ना और, अभी तो कुछ पन्ने खुले मेरे जीवन के, पूरी किताब का अभी तो वो भाग खुला ही नहीं है जो तुमने पढ़ा ही नहीं है मेरे। कभी सहयोग लगा तो किताब का वो पन्ना भी आपको खोल दूंगा, क्योंकि साधु अपना जीवन खुला रखता है, मुझे क्या है। चलिएगा, तो आपको वो बता देता हूँ मेरे जीवन में कैसे घटना घट गई। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, सर थोड़ा सा जब जवानी आने लगती है तो कहते हैं थोड़ा सा शरारती होने लगता है बच्चा, होता है क्या? वो हम में भी थी, थोड़ी शरारती आने लगी थी। वो 97 के मतलब 96 की घटना है, 97 की घटना है वो। मैं 10th 11th क्लास में था और मैंने हाथ से हम लोग फटाके छोड़ा करते थे। कौन सा वाला? सुतली बम, वो बड़ा वाला रस्सी बम जिसको तुम बोलते हो, रस्सी बम फोड़ा करते थे। और फोड़ा नहीं करते थे, वो एक दूसरे को फेंका करते थे, क्योंकि होता है ना, आप लोग भी फेंकते होंगे कभी। आगा से ऊपर नहीं रखते, वो नीचे रखते, वो सीधा आमने सामने खड़े होके चलता है ना। हाँ, ऐसे करके छोड़ते यूं करके, तो वो सामने जाके घुसता है वो। देखो आवाज निकालते। तो ऐसे उसको बम को ऐसे उठा के फेंका करते थे एक दूसरे के ऊपर। और संयोग की बात ही, पहले हमने फेंका, उसने उठा के हमारी तरफ फेंका, हमने उसको फेंका ही था, उसने फिर हमारी तरफ उसने फेंका, और हमने उसकी इतनी सी लो बची थी और हमने उसको उठा के फेंका और हमारे हाथ में फट गया। जब फटा तो मेरे हाथ में 14 टाके आए। अंगूठी थी वो डैमेज होकर मेरे अंगुली में चली गई। वो दिवाली की रात का एक दिन पहले का समय था, 14 की रात थी, दूसरे दिन लाडू निवाण के चढ़ना था। फट गया, 14 टाके आए।
लेकिन मुझे पछतावा सबसे ज़्यादा उस समय करना पड़ा जब मेरी एग्ज़ाम थी। 3 महीने बाद एग्ज़ाम आ जाती, नवंबर दिसंबर दिवाली आती, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम। जब मैं लिख रहा था तो ये हाथ ने काम करना बंद सा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो धमाके से जो जर्जर हो गई उंगली, तो लिखना कठिन हो गया। वहीं से मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद पटाखे नहीं छोड़ूंगा, जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे उम्मीद करूं कि तुम नहीं छोड़ोगे, ये अनुभव सुनने के बाद। है फोड़ना, हाँ, पटाखे नहीं फोड़ोगे, नहीं फोड़ते हो? पक्का? पक्का ना? बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने लिए ताली बजाओ, मेरे लिए नहीं बजाओ, अपने लिए, कि तुम नहीं छोड़ते या फोड़ते हो। तो नहीं फोड़ते हो तो नहीं फोड़ना आज जीवन में। चलिए, ये चीज किसी के जीवन को समाप्त करती है। कभी दशहरों पर नहीं जाना, ये भी एक संकल्प हिंसा है। दशहरे पे कभी रावण देखने नहीं जाना, एक संकल्प हिंसा है। और ऐसे चूहे मारने की, गर्भपात, चींटियों को उठा के सीधा सीधा नाली में कभी नहीं डालना। महिलाएं कभी ये जो छानाबीनी करती हैं, इनको भी कभी ऐसे नालियों में नहीं डालना, उन्हें छांव में छोड़ना, ताकि वो अपना जीवन जिए और अपने हिसाब से जाने। समझ रहे हो ना? ये काम नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हें मृत्यु की गोद तक ले जाएगा। अगले जीवन में तुम्हें बहुत कठिन परीक्षाओं में डाल देगा। आगे बढ़ता हूं। यह अभिशाप दशरथ को चैन के रूप में मिला। ऐसा ही उन मुर्गियों ने जो मारा था, अब वो उनके जीवन में आ रहा था। संयोग से शब्दभेदी बाण यशोराज ने चलाया अपनी रानी को दिखाने के लिए, और सीधा जाके अपनी दादी और अपने पिता में जाके लगा। देखो, मुर्गा मुर्गी बनी थी, जैसे जाके लगा तो दोनों की सीने से आर पार, दोनों एक साथ उस बाण से। और अब अंतिम समय में, उसी समय मुनि महाराज ने अपना ध्यान छोड़ा और उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। देखना, संयोग से जब उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया, उनकी कसाई की मंदता हुई, और कसाई की मंदता होने के कारण दोनों अब मनुष्य आयु को प्राप्त कर गए। दोनों ने मनुष्य आयु में युगल पैदा हुए। देखना, दोनों क्या हुआ, एक ही गर्भ में, ट्विंस बोलते ना आप जिसको, एक भाई और एक बहन। अब देखो कहाँ संबंध, कहाँ माता पिता, पुत्र माँ, फिर स्वयं पति पत्नी बन गए, फिर आगे जाके दोनों मरे तो भाई बहन बन गए। ये जीवन है। मत सोचो कि कौन किसका क्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है ना। ये सब चेन है, एक दूसरे से चलती जा रही है। संयोग से जब दोनों जन्मे, क्योंकि जब सुदत्ताचार्य का जब उन्हें मिला, और जब यशोराज को सुदत्त मुनि महाराज ने बताया कि तुमने किसको मारा है, पता है, ये तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी माँ, और ये तुम्हारा पिता। समझ रहे हो तुम कर क्या रहे हो? तब कहता है, मैंने? हाँ, तुमने इन्हें मारा है। और सब जब पूरी स्टोरी सुनाई, तुमने अपने ही पिता को कैसे मारा, अपनी ही माँ का पिता का श्राद्ध अपने ही माता पिता को मार के उनके मांस से किया। जब तब यशोराज को लगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। फिर उसने अहिंसा धर्म को अपनाया। जब इन दोनों का जन्म भाई बहन का हुआ, देखना अब संयोग कैसा होता है। ये दोनों धीरे धीरे जब बढ़ने लगे तो इन्हें जाति स्मरण हुआ कि हमने ऐसे ऐसे पुण्य पाप को भोगा है। उसी समय इन्होंने निर्णय लिया कि अब जीवन में कभी भी इस संसार में नहीं फंसना है, अब हमें संसार से ऊपर उठना है। और इन दोनों ने क्षुल्लक और छुल्लिका की दीक्षा ग्रहण की मुनि महाराज से, जब ये बड़े हो गए। और जब इन दोनों को क्षुल्लक और छुल्लिका की दीक्षा लेने के बाद देखना है, अब यशोराज तो चला गया, यशोमती जिसका पुत्र था, इसने उसे राज दे के ये चला गया। अब देखो, ये भी हिंसा के दौर में लगा। जब इन्हें पता पड़ा तो इसने एक बलि का, एक बहुत बड़ी बलि का चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी एक देवी थी चंडिका देवी, जिसको ये मानते थे अपनी कुल देवी। चंडिका देवी को मानने के चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ी बलि का एक आयोजन किया। और उसमें यज्ञ के अंदर सारे जोड़े लाए गए और एक मनुष्य का जोड़ा भी लाने के लिए भेजा गया।
अब मनुष्य का जोड़ा लाने के लिए किसको लाया जाए? तो संयोग से ये छुल्लिका और छुल्लक एक जगह बैठे हुए थे, तो सेना ने इनको पकड़ा और सीधा ला जाके राजा के सामने खड़ा किया कि ये है मनुष्य युगल, इनकी बलि दी जाए। अब तुम जिस चक्कर में पड़ जाते हो, जिन बलियों के चक्कर में, जिन मिथ्यात्व में पड़ के तुम ऐसे कार्य कर जाते हो, ये कार्य कभी नहीं करना। ये कार्य अपने जीवन में बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देना। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपना जीवन चला जाए, लेकिन किसी बलि की अनुमति मत देना कभी भी, ना इसकी अनुमोदना करना। जब उस राजा ने इस चीज को, कार्य को पूरा किया, उस देवी ने को प्रसन्न करने के लिए, संयोग देखो, उसी नगर में उन्हीं सुदत्ता आचार्य का पुनः आगमन हुआ। और जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने सारी घटना को जानना चाहा कि ये हो क्या रहा है, बलि क्यों चढ़ रही है। तब उन्हें बताया कि इस प्रकार से एक बहुत महान यज्ञ करना चाहते। तब उन्होंने उसको, उस राजा को पुनः संबोधित किया, तुम कौन हो, किसको पकड़ रहे हो मालूम तुम्हें? ये तुम्हारे पूर्व भव के दादा दादी हैं, तुमने जिन्हें पकड़ रखा। और जब ये छुल्लक और छुल्लिका ने अपने पूर्व भव ने सुनाए कि हम पूर्व भव से इस हिंसा को कारण आज तक हम यहाँ पहुंचे, तुम ये क्या कर रहे हो, तब उसे समझ में आया कि मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था और इस पाप से मुझे अब निवृत्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी देवी अगर नाराज हो गई तो, क्योंकि हमने तो यज्ञ के लिए उसे किया। तो कहा कुछ नहीं, अगर देवी नाराज है तो तुम मुझे लेके चलो। उस देवी के पास लेके गए, और देवी कुछ नहीं थी, एक वेंतरनी थी जो वहां पर आया करती थी। और जब देवी के निकट वो लेके पहुंचे तो कुछ नहीं हुआ वहां पर। उस देवी के लिए कोई बहुत ज्यादा उन्हें कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ा। संयोग से जब देवी ने देखा कि एक दिगंबर साधु वहां पर पहुंचा है, दिगंबर साधु के चरण वहां पड़े, तो उस देवी ने पहले तो थोड़ा अपना रूप दिखाया कि नहीं मैं बलि लूं के रहूंगी। तब उस साधु ने, तुम जानती हो तुम क्या चाहती हो, और दिगंबर साधु को सामने तुम इस प्रकार का कार्य करना चाहती हो। तब उस देवी को भी संबोधन मिला और अपने ओरिजिनल रूप में आके वो कहती कि नहीं, मुझे किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे साथ प्रसन्न करने के लिए। एक व्यंतरों का नेचर बता देता हूं आपको। व्यंतरों का नेचर क्या होता है? व्यंतरों का नेचर होता है, इनका कौतूहल नेचर वाला होता है। कभी आपको ऐसे व्यंतरों की जगह पे आप जाएं तो एक मैं बता देता हूं, सिर्फ मंदिर में निश्चय नहीं करना। कभी भी आप कहीं जाओ तो, किसी भी स्थान में आप जाओ, किसी खंडर में, किसी वन में घूमने के लिए जाओ, किसी अन्य जगहों पे जाओ, तो निश्चय वहां भी किया करो। असह्य और निश्चय वहां भी किया करो। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही होता ही, ये हर एकांत स्थान में जहाँ पर जाता है तो वहां भी करना, ये करना, ये क्योंकि ये करना, ये कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि मंत्र है या आप कोई समझ लो। ये एक प्रकार की अनुमोदना है, मतलब अनुमति है कि मैं आना चाहता हूँ। जैसे आप भीड़ में बैठे हो, अब कोई निकलता है तो कहता है ना भैया थोड़ा सा रास्ता देना। लोक व्यवहार में आप कहते हैं ना भाई साहब रास्ता देना। तो अगर पैर भी टच हो जाए तो आप कुछ नहीं कहते, और अगर आप बिना कहे उसे टच कर दो तो उसे गुस्सा आती है कि आप थोड़ा मुझसे कह देते, मैं आपको रास्ता दे देता। ऐसे व्यंतरों के अंदर होता है कि अगर उन्हें वहां आप उस स्थान को छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और मान लो उनका अवेलना हो जाए तो फिर वो अपना रूप दिखा सकते हैं आपके ऊपर। ऐसे जब उस व्यंतरनी को जब संबोधन किया मुनि महाराज ने, तो उन्हें अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे अपराध हुआ। और कहते उन छुल्लक छुल्लिकाओं ने जब अपना अपूर्व भाव जानकर अपने उद्धार की कल्याण का मार्ग सुझा लिया, तो आगे जाके उन्होंने इस मुक्ति पद को प्राप्त किया, जिस मुक्ति पद को पूरा संसार चाहता है। घटना को आज मैंने संक्षेप में समेट के आपको इसलिए पूरी कर दी। कल से कुछ एक नई घटना का आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें बंद हो रही सारी व्यवस्था एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप देखना, जब ये राजा रानी के पर्याय में थे, अब 10 अवस्थाओं को, कर्म की अवस्थाओं को आपके सामने जो मैंने रखी थी वो आपको बता देता हूं ये कैसे घटी। जब ये राजा रानी के पर्याय में थे तब इन्होंने
संकल्प हिंसा के कारण तिरंज आयु का बंध किया, ठीक, ये हो गया बंध। जब ये मरकर तिरंज पर्याय में बने तो ये हुआ आयु कर्म का उदय तिरंज पर्याय में। और जो इन्होंने हिंसा के फल को एक दूसरे से बांधा था, तो ये उसी हिंसा के कारण इनके कर्म की जब उदीर्णा हुई, तो उदीर्णा होने के कारण ये अपने ही शत्रु बन गए। ये होती उदीर्णा। इनका आगे जाके जब उत्कर्षण और अपकर्षण जो चीज थी, दो चीजें, आयु जो इनकी बंधी थी, अगर ये आयु बढ़ जाती तो ये उत्कर्षण कहलाता। इनकी तिरंज आयु में अगर मान लो और भी वृद्धि हो जाती। और जब इन्होंने मुनि महाराज की वाणी सुनकर अपनी पूर्व आयु का बंद करते समय इन्होंने जो घटाई, इसको बोलते हैं अपकर्षण। एक होता है संक्रमण, चेंजेस हो जाना। जो इन्होंने पाप कर्म की तीव्र अवस्थाएं बांधी थी, वही पाप धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते पुण्य में जब कन्वर्ट होने लगा, संक्रमित होने लगा, क्योंकि ये पाप इतना गहरा था इनका कि ये पाप इनको जब ये क्षुल्लक छुल्लिका ही बन गए, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ रहा था इनका। वहां भी इनको बलि देने के लिए ले जाया गया, ये याद रखना। लेकिन जब इन्होंने उसे संतोष भाव रखा, इन्होंने जब अपने परिपर्याय में, तो वो पाप भी पुण्य रूप में संक्रमित हुआ उन मुनि महाराज के आशीर्वाद से। इसको बोलते हैं संक्रमण। शेष पाप को जो उपशमन और निदत्तित निकाचित, चूंकि इन्होंने निदत्तित निकाचित रूप में उस संकल्प हिंसा को बांधा था अपने जीवन में, इसको बोलते हैं निदत्तित। तो निकाचित तो छूट नहीं सका, वो भोगना पड़ा। तो ये 10 करण में आपको समझ में आया। कुछ अनुभाग की शक्तियों के बारे में आपसे कल चर्चा ही करूंगा। आज इतना ही रख के तो आप अपने जीवन में इस चीज को समझेंगे। चलिए भजन कर देता हूँ आपको, जो आपको सुनने की इच्छा थी। फिर जो आपके कार्यों का आप कर लेना, आपको समझ दूंगा, ठीक है। हमारे साथ